हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पर। आज हम फिजिक्स का लेकर आ गए हैं आंसर की, जो कि कल एग्ज़ाम में आया हुआ था जीएनएम का एग्ज़ाम में। तो उसका आंसर की लेकर आए हैं और लाइव प्रूफ के साथ। देखिए, फिजिक्स में 30 में से 27 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पढ़ाया हुआ आया है और नोट्स से आया हुआ है, और 3 ही क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल था, जो कि बाहर से आया हुआ है। तो उसको हम लोग लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए है कि एक लेंस के खाली स्थान से होकर प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन से गुजर जाती है। तो आप लोग यहाँ पे नोट्स में भी देख सकते हैं कि लेंस की प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन से निर्गत होती है, यानी कि प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे देखिए, प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर है। और जितना भी क्वेश्चन है, इस सभी क्वेश्चन को हम क्लास में भी बताए हुए हैं, पहले के क्लास में। इसके बाद देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति का एसआई इकाई है। लेंस की शक्ति का एसआई इकाई है। यहाँ पे देखिए, लेंस की क्षमता एसआई मात्रक डाईऑप्टर है, इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बतला है और 2022 में भी यह क्वेश्चन आया हुआ है नोट्स से। जितने भी ये सभी स्क्रीनशॉट है, ये सभी नोट्स का है। साइंस का जो नोट्स का है उसमें स्क्रीनशॉट मारे हैं। तो जितने लोग लिए होंगे वो सभी लोग क्वेश्चन बना ही लिए होंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन था कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर तिरछी दिशा में यात्रा करने वाली प्रकाश किरण, इसका देखिए क्या आंसर होगा। यह अभी नोट्स में यहाँ पे था। यहाँ पे देखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाला अभिलंब से दूर हट जाता है, और विरल से सघन में जाता है वो अभिलंब की ओर। तो यहाँ पे देखिए, जब बोला है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। यहाँ पे देखिए, सामान्य से दूर हट जाता है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि आयताकार कांच के स्लैब के मामले से अपवर्तन वायु कांच और कांच वायु इंटरफेरेंस दोनों पर होता है, तो आपतित किरण के खाली स्थान दिशा में निर्गत होता है। सेम इसी कॉन्सेप्ट पर यह भी क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे यह लंब आयताकार है, और यहाँ पे देखिए इधर से प्रकाश आता है, वायु से प्रकाश यहाँ पे आता है कांच में, तो वायु से कांच में आता है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, तो अभिलंब की ओर, इस तरह से अभिलंब की ओर। और फिर यहाँ पे बोल रहा है कि फिर अभिलंब की ओर, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। और सघन माध्यम से फिर से विरल माध्यम में जाता है, तो फिर से यह अभिलंब से दूर हट जाता है, और इस तरह से जो बनता है वह इसके देखिए यहाँ पे समानांतर बनता है। एक किरण यहाँ और ए वाला जो किरण यहाँ है समांतर बनता है। सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पर इसको भी बनाना था। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर देखें कि एक 2.0 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। तो लेंस से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब का लेंस ज्ञात कीजिए, तो इसका हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। -4 सेंटीमीटर, और ये न्यूमेरिकल नहीं कराया गया था, ये बतला दे रहे हैं, लेकिन बाकी सभी के सभी क्वेश्चन कराया हुआ ही आया है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा खाली स्थान होता है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग नोट्स में यहाँ पे देख सकते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। सदैव आभासी तथा सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए में ही आप लोग देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि परावर्तन के नियम सभी प्रकार के खाली स्थान पर लागू होता है। तो परावर्तन के नियम सभी स्थान के, यहाँ पे देखिए, परावर्तन के नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक के लिए लागू होता है। परावर्तक सतह के लिए यहाँ पे लागू होता है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया हुआ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, यानी कि लगभग 27 से 28 क्वेश्चन पढ़ाया हुआ ही आया है फिजिक्स में, इससे बाहर एक भी नहीं। और बायोलॉजी का कमेंट आ रहा है, तो हाँ, बायोलॉजी में कुछ हार्ड क्वेश्चन, हाई लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38, एक गोलाकार लेंस की परावर्तक सतह के केंद्र पर बिंदु है, इसे खाली स्थान कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका भी यहाँ पे है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिए, ध्रुव या पोल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, एक गोलाकार दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं।
गोलाकार दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को यहाँ पे देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। कुछ लोग का कमेंट या फिर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि झूठ बोल रहे हैं, नहीं होगा नोट्स से आया हुआ क्वेश्चन, तो आप लोग यहाँ पे लाइव प्रूफ साइड में आप लोगों को नोट्स से दिखा रहे हैं और आपको यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि छोटे द्वारकों वाले गोलाकार दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या बराबर पाई गई है। यहाँ पे देखिए छोटे द्वारक के लिए गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। फोकस दूरी से दोगुनी होती है। r बराबर 2f। यहाँ पे देखिए फोकस लंबाई के दोगुनी होती है। फोकस लंबाई के दोगुनी होते हैं, यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए फोकस लंबाई से दोगुनी होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से पीड़ित है। दोष से ठीक करने के लिए एक लेंस की आवश्यकता होती है, उसको द्विफोकल लेंस यानी कि बाइफोकल लेंस। यहाँ पे देखिए नीचे दिखाते हैं कि यहाँ पे देखिए द्विफोकसी लेंस का उपयोग होता है कब, जब दोनों प्रकार के दोष होता है। जब दोनों प्रकार के दोष होता है, उत्तल लेंस और अवतल, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, जब दोनों प्रकार के दोष होता है तो द्विफोकसी लेंस का उपयोग होता है। इसके बाद अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म में एक इसके दो पार्श्व फलकों के बीच का कोण को प्रिज्म का कोण कहा जाता है। प्रिज्म का इसको कोण कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक इस तरह से जब प्रिज्म होता है तो इसके दो फलक, इसके यहाँ पे दो फलक, एक फलक ए हो गया, एक फलक ए, यहाँ पे कोण कहलाता है। एक फलक ए और एक फलक ए, इसको भी कोण कहते हैं। तो ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो सभी लोग बनाए होंगे, कोण इसको कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म का अजीबोगरीब आकार निर्गत किरण के आपतित किरण की दिशा से एक कोण पर मोड़ देता है, इस कोण को विचलन कोण कहते हैं। इस कोण को विचलन कोण कहते हैं, इसको हम क्लास में बतलाए थे, विचलन कोण इसको कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजरते समय किस रंग का प्रकाश सबसे कम मुड़ता है। यहाँ पे देखिए लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले, यहाँ पे तो दूसरा है। यहाँ पे देखिए सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है, सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन नीले रंग का होता है। और यहाँ पे देखिए कहाँ पे लिखा है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लास में तो इसको हम बतलाए थे, लगभग 2 दिन पहले ही हम इसको क्लास में भी बतलाए हैं। 2 दिन पहले क्लास में इसको हम बतलाए हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ होगा कहीं पे सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का, इसको भी हम यहाँ पे लाए थे, कहाँ पे चला गया, लेकिन नोट्स में ये भी क्वेश्चन यहाँ पे है, सबसे कम लाल रंग झुकता है और सबसे ज़्यादा बैगनी झुकता है, और सबसे ज़्यादा जो बैगनी झुकता है, ये भी नोट्स में है। और इसको हम क्लास में भी कितना बार कराए हैं, लगभग 2 से 3 बार कराए हैं। अगर आप लोग शुरू से अगर क्लास किए होंगे तो ये क्वेश्चन 2 से 3 बार हम कराए हुए हैं। इसके बाद देखिए वास्तविक सूर्यास्त और अस्पष्ट सूर्यास्त के बीच का समय अंतराल होता है 2 मिनट है, तो सभी लोगों को मालूम ही होगा, इसको भी बतलाएं 2 मिनट होता है, 2 मिनट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46, दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसको भी यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए अवतल दर्पण के यहाँ पे देखिए उपयोग की दंत विशेषज्ञ दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए सौर भट्टियों सूर्य के प्रकाश केंद्रित करने के लिए होता है। यहाँ पे देखिए दंत विशेषज्ञ इसका उपयोग करते हैं दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी पे देखिए अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला यहाँ पे देखिए है कि वाहनों में दर्पण का उपयोग आमतौर पर पीछे का दृश्य के रूप में किया जाता है, खाली स्थान होता है, तो वह दर्पण कौन होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण का वाहनों के पश्च दृश्य देखने के लिए करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि छवि की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है, तो इसको तो आवर्धन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, आवर्धन इसको बोलते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 49, कहाँ पे गए, यहाँ पे देखिए 49 क्वेश्चन नंबर है।
देखिए क्या है क्वेश्चन में कि एक मोटर गाड़ी पर पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयुक्त उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.0 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इसका जो प्रतिबिंब की स्थिति होगा तो क्या होगा यहाँ पे पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्पण के पीछे 1.5 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, दर्पण के पीछे 1.5 सेंटीमीटर। और इसका क्वेश्चन है देखिए कि 4.0 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 25.0 सेंटीमीटर पर रखा गया है। तो शार्प प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण से दूरी यहाँ पे देखें। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ए होगा। और ये दोनों जो न्यूमेरिकल है हम नई क्लास में बतलाए थे, क्योंकि सॉल्यूशन करने में बहुत प्रॉब्लम होता है स्क्रीन पर, इसलिए हम ये दोनों क्वेश्चन नहीं बताए थे। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे साइड में भी लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं और सारे के सारे क्लास में भी कराए हुए क्वेश्चन हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन सेट नंबर 1 है। आप लोगों का कमेंट आ सकता है कि कौन सा सेट है, इसलिए हम आपको अभी ही बतला दे रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है वो सेट 1 का है, सेट ए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 है कि कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये तो सिंपल है एकदम, टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो क्या प्रकीर्णन नहीं होता, तब आकाश नीला रंग का काला, यहाँ पे तब आकाश काला रंग का दिखता, काला रंग का दिखता, अंधेरा दिखता, यहाँ पे डार्क दिखता। ये भी क्वेश्चन हम क्लास में कितने बार कराए हुए हैं। ऊपर आसमान का रंग, ऊपर जब जाते हैं वायुमंडल से ऊपर तो काला ही दिखता है, अगर नीचे भी वायुमंडल नहीं है तो काला ही दिखेगा, अंधेरा ही दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 53 कि साफ आसमान का नीला रंग क्यों होता है, साफ आसमान का रंग नीला क्यों होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको भी यहाँ पे हम बतलाए हैं कि वायुमंडल कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए आसमान का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो, कि आसमान का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है कि एक कूलाम्ब आवेश लगभग खाली स्थान इलेक्ट्रॉन में निहित आवेश के बराबर होता है। तो ये भी क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा एक या दो ही क्वेश्चन आप लोगों को हम बतला भी दिए कि ये क्वेश्चन देखिए नहीं कराए थे, क्योंकि यह जो था वो न्यूमेरिकल था। यहाँ पे देखिए एक कूलाम्ब बराबर 6.25 गुना 10 के पावर 18, 6 गुना 10 के पावर 18। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे है कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। विद्युत विभवांतर का एसआई इकाई क्या है, तो यहाँ पर देखिए विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है और इसे इटली के भौतिक विज्ञानी अलेसंद्रा वोल्टा के नाम पर रखा गया है। यहाँ पे देखिए वोल्ट हो जाएगा इसका एसआई मात्रक। ऑप्शन नंबर डी वोल्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है कि एक सामान्य आँख उन वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है जो खाली स्थान है 25 से अनंत के बीच है। यहाँ पे देखिए एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत की दूरी तक रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकती है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए बिल्कुल। यहाँ पे देखिए आप लोग इधर जो है वो जो आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स जो मिल रहा था सिर्फ और सिर्फ 69 रुपये में, वहाँ से आपको लगभग फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिलाकर लगभग आपका क्वेश्चन आया हुआ है। इस बार जो क्वेश्चन आया है वो 56 के लगभग आया हुआ है। तो आप लोग देखिए 69 रुपया में आपको 56 यानी कि 56 क्वेश्चन कितना कम प्राइस में आपको मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 69 रुपये में। तो आप लोग ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57, आँख के लेंस की वक्रता को कुछ हद तक खाली स्थान द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसको भी हम क्लास में बतलाए हुए हैं कि सिलियरी मसल्स द्वारा, सिलियरी मसल्स यानी कि सिलियरी मांसपेशियां द्वारा ठीक किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए मानव नेत्र की फोकस लंबाई में परिवर्तन सिलियरी मसल्स के कारण ही होता है। ये क्वेश्चन 2023 में है और इसी क्वेश्चन को हल्का सा यहाँ पे घुमाया गया था, यहाँ पर देखिए कि सिलियरी मसल्स भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है और क्लास में सारा का सारा यूट्यूब पर ही कराया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। यूट्यूब पर ही कराया हुआ है और प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं।
निकट दृष्टि दोष को उपयुक्त क्षमता के खाली स्थान लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। ये देखिए जो सबसे लेटेस्ट क्लास है फिजिक्स का, जो सबसे लेटेस्ट क्लास है उसको में भी ये क्वेश्चन कराया है और उससे पहले कई बार ये क्वेश्चन कराए हैं और ट्रिक भी हम बतलाए हैं। इसका हम ट्रिक के साथ भी आप लोगों को कराए हैं और कितना बार ये क्वेश्चन हम बतला चुके हैं कि इसका अवतल लेंस यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए नोट्स में आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है। इसके होने का यहाँ पे कारण है। और देखिए इस दोष को अवतल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए क्लियर यहाँ पे लिखा है कि इस दोष को अवतल लेंस द्वारा यानी कि अभिसारी लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59, खाली स्थान वाला व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट, यहाँ पर देखिए खाली स्थान वाला व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। तो यहाँ पर देखिए सेम यहाँ पे देखिए यहीं से निकट की वस्तु स्पष्ट देख सकता है और यहाँ पे बोला है दूर की वस्तु स्पष्ट देख सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसको भी हम बतलाए हुए हैं और नोट्स में भी बतलाए। यहाँ पर देखिए दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, इसमें निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता लेकिन दूर रखी वस्तु को स्पष्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए दीर्घ दृष्टि हो जाएगा, दूर दृष्टि, इसी को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। देखिए ऑप्शन नंबर ए हाइपरमेट्रोपिया और यहाँ पे भी देखिए हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे है कि यह दोष सिलियरी मसल्स के धीरे धीरे कमजोर होने और आँख के लेंस के लचीलापन में कमी होने के कारण होता है। तो इसका हो जाएगा जरा दूरदृष्टिता, जरा दूरदृष्टिता। यहाँ पर देखिए यह भी क्वेश्चन नोट्स में है। यहाँ पे देखिए यह पक्ष, यहाँ पे देखिए जरा दूरदृष्टिता आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र के समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है और यह पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने से उत्पन्न होता है। प्रेस बायोपिया कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर जी जरा दूरदृष्टिता। और आप लोग बतलाइए कि आप लोगों का फिजिक्स में 30 में से कितना क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग जरूर बतलाइएगा और आप लोग को हम लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखा भी दिए। और अगर कोई भी स्टूडेंट 2025 के लिए नोट्स खरीदना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है लिंक और उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग खरीद सकते हैं। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।